अपने का नहीं होना जब तक हमारी दृष्टि में पूरी तरह से नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन सहज नहीं हो सकता, और जीवन सहज नहीं हो सकता तो हमारा आत्मा का अनुभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तृत्व के बोझ से बोझिल दृष्टि आत्मसन्मुख नहीं हो पाती। जिसका कर्तापन का भाव रहता है उसमें एक बड़ी जिम्मेवारी सी महसूस होती है, और उसमें करने धरने का विकल्प वो करता रहता है, और उसके करने धरने से होता तो कुछ नहीं है। कुछ होता होता तो थोड़ा संतोष भी होता, जब होता नहीं है तो संतोष होने का तो सवाल ही नहीं है, आकुलता ही होने वाली है। तो फिर वो और नए नए प्रयत्न करने की कोशिश करता है। फिर एक आध दफ़े ऐसा सहज संयोग होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही कार्य हो जाता है, जगत में भी, सामने में भी, अपने में भी। जो हम परिवर्तन चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। वो होता तो वो स्वयं के कारण है, हमारे विकल्प का, हमारे कर्तृत्व का उसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है। लेकिन हम तो इतने दिनों से आशा लगाए बैठे हैं, तो फटाफट उसको पकड़कर और स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। इसमें ये पंक्तियाँ आई हैं कि 1,00,000 में एक बार ऐसा कोई सहज संयोग हो जाए तो वो उसका कर्ता बन के प्रमाण के रूप में पेश करता है कि मैंने जो ये किया, और 1000 बार जो वो असफल हुआ उसकी बात नहीं करता। तो एक पंक्ति आई है इसमें कोई अनुपात है। इस लोक में भी अनुपात से निर्णय होता है। कोई दवाई का हम जांच करते हैं, और यदि वो 80% रोगियों को ठीक कर देती है तो वो दवाई मानते हैं उस बीमारी की, और नहीं तो उसे नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ तो 1,00,000 बार में एक बार हुआ है, और उसको आधार बना करके हम अपने कर्तृत्व का पोषण करता है इसमें पंक्ति। निकालो, पढ़ो। 42वां छंद है। हाँ। क्रम निमित्त में। 1,00,000 बात में एक बात तेरे मन के अनुकूल हुई, पर अनेक बातें हैं जो तेरे मन के प्रतिकूल हुई। अनुकूल का कर्ता बनना प्रतिकूल की बात नहीं, यह कैसा है न्याय कि इसमें तो कोई अनुपात नहीं। इसका आपका ध्यान नहीं जाता कि अनुपात नहीं, ये क्या कह रहे हैं कि भाई किसी कार्य के कर्तृत्व के लिए कम से कम बहुमत की स्थिति तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1,00,000 में एक बार इसकी बात के अनुकूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया, और वो भी वास्तव में इसके कारण नहीं हुआ है, वो शायद अपनी ऑटोमेटिक परिणति के कारण हुआ है। इससे तेरी इच्छा का कोई संबंध नहीं है, फिर भी जबरदस्ती जोड़कर और अपने कर्तृत्व का ही पोषण करता रहता है। मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे प्रथमान योग में ऐसी बहुत कहानियाँ हैं कि पिछले भवों में बताते हैं। तो एक पार्श्वनाथ की कहानी आती है। कमठो पार्श्वनाथ 9 भवों से एक मिलते आ रहे थे, एक दूसरे को मारते काटते आ रहे थे। कई जगह ऐसी भी मिलती हैं कि 9 भवों से एक दूसरे से प्रेम करते आ रहे थे, है ना। और भविष्य में भी हम ऐसी बातें आशा बना के बैठते हैं कि भविष्य में भी हम आप मिलेंगे। समझना, ऐसी जो बातें करते हैं ना समझदार लोग भी कि हम तो गुरुदेव से मिलेंगे, आप गुरुदेव से मिलना, फलाने होना, ऐसा होना है। ये सब अत्यंत तीव्र राग की बातें हैं, इनमें सच्चाई रंच मात्र भी नहीं है। ऐसा समझना, 1,00,000 चांस तो ऐसे हैं कि नहीं मिलेंगे, और एक चांस कदाचित किसी का
मिलन हो जाए तो तेरी इच्छा के कारण नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही सहज हो गया। समझ में आई ना आपने? और सहज हो जाएगा तो उसके संयोग हैं ना, उस वक्त की जो परिस्थितियों में जो वो उलझा है जहाँ, वो उनको निपटेगा। कि तेरे कहीं 3 हफ्ते पहले कहीं कोई हुआ था, एक आधा में मिले थे, तो उसको याद करके वहाँ उसको करता फिरेगा, क्या करेगा बोलो? चांस बहुत कम है, बिल्कुल चांस समझ लो है ही नहीं। लेकिन ये ज़बरदस्ती के जोड़ कर और वो आसान्वित होता है। तो वो कहते हैं उसके अनुपात का भी ख्याल नहीं है। लाख बात में एक बात ऐसी मिल जाए, सहज संयोग ऐसा मिल जाए, तो वो उसमें भी उसने हमारी वजह से कोई छोटा बहुत परिवर्तन किया हो और वो हमसे मिलने आया हो, ऐसा नहीं है। और हमने भी कहाँ किया कुछ, क्यों कि हमें पता ही नहीं है, किसी को हम जानते ही नहीं है कहाँ क्या है। तो हमने भी कोई प्रयत्न नहीं किया और वहाँ से भी कोई प्रयत्न नहीं हुआ। तो हम प्रयत्न करते होते तो करता बनते। अब ये तो अचानक रेलवे स्टेशन पर कहीं मिल गए हम। सीट के पीछे झगड़ रहे थे आपस में, वो कहता था मेरी सीट है और हम कहते थे मेरी सीट है, और मारपीट पे तक तैयार हो गए थे। फिर आखिर किसी तरह बैठ गए और फिर थोड़ी सी बातचीत हुई तो उसमें परिचय निकल आया कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। फिर ऐसा अचानक हो गया है ना, तुम तो कुछ कर नहीं रहे थे, अब उसको लेके बड़े बड़े पुल बनाता है। जबकि ये नक्की है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी करता धरता नहीं है। मिल भी गए तो वो तुम्हारा कुछ कर देगा कि तुम उसका कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे से लोग कहते हैं कि जिनवाणी में तो ऐसे बताई हैं बहुत सी बातें, और आप उसके पीछे पड़े हैं। उनने इसलिए बताई थी कि उसकी वजह से कुछ तुम्हारे लक्षण सुधरेंगे, क्या? लेकिन हमें वो लक्षण सुधरते दिखते नहीं हैं और बिगड़ते दिखते हैं। इसलिए हम इस परम सत्य का ज्ञान कराते हैं कि मिल गए सो मिल गए, अब अनंत काल तक मिलने वाले नहीं हैं। बदला देने की और लेने की सोचना मत कि मैं इस भव में नहीं तो उस भव में बदला ले लूँगा। बनियों ने प्रचार किया कि जो किसानों से कहते थे ना कि यदि तूने हमने जो तेरे को कर्जा दिया है ना, और तुम कर्जा वापस नहीं देगा तो अगले भव में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। मतलब तू हमारे घर में बैल बनेगा और हमारा बोझा ढोएगा, और जितना पैसा हमारा बाकी है वो बैल बन के मजदूरी करके चुकाना पड़ेगा। बेचारा घबराता था कि अगले भव में बैल बनना पड़ेगा तो किसी तरह दो, क्यों? जबकि इसका कोई संबंध नहीं है। तो वो बैल नहीं बन सकता हमारे। अरे बने तो बन जाए, नहीं बने तो नहीं बने, लेकिन लाख चांस नहीं बनने के हैं। मेरा मतलब समझ में है ना? तो अनुपात से भी तो विचार किया जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि इन बनियों ने पैसा वसूली के कितने उपाय, तो इनने धर्म को भी काम में लिया। पंडितों से भी कहा कि तुम ऐसा समझाओ इनको कि जिससे हमारे पैसा वापस आ जाए। अरे तुम और के पैसे खाएगा, यदि समाज के खाएगा, मंदिर के खाएगा तो अनंत गुणा पाप लगेगा। ऐसा मैंने कौन से शास्त्र में लिखा है अनंत गुणा पाप लगेगा? ये कहा पंडित जी अब पैसा आ नहीं रहे, बोली बोल गए लोगों ने और पैसा आते नहीं हैं, तो थोड़ा आप समझाओ। तो पंडित जी ने फटाफट ठोकना शुरू कर दिया, कुछ नहीं है, इसका संबंध कुछ नहीं है। तो आप ऐसा क्यों बताना चाहते हैं? वो तो इसलिए कि पैसा मंदिर के उग जाएं, इसके लिए कहता था। आप क्यों कहना चाहते हैं? इसलिए कि हम उसी राग देश में उलझ के रह गए हैं, उससे कोई लाभ तो हमने लिया नहीं है और अनंत राग देश बांध लिया है।
इस भव में ये करना पड़ेगा, इस भव में ये करना पड़ेगा। मैंने इससे उल्टा किया। ये कहते जो हमारे वर्तमान योग के शास्त्रों में पूर्व भव की और प्रभव की कहानियाँ हैं, उनका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अभी हम पाकिस्तान से घृणा करते हैं ना, वहाँ के किसी व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, परिचय नहीं है, हमें उससे कोई द्वेष का कारण नहीं है ना, फिर भी वो पाकिस्तानी है। पहले बम फेंक दो उस पर, ऐसा करवा दो, एक और स्ट्राइक करवा दो। हम अपने प्रधानमंत्री को इसलिए वोट मिल गए सारे देश के कि इसने पाकिस्तानियों को मार दिया। सबने उस हिंसा की, हिंसा हुई ना, वो लोग मरे ना, वो तो निरपराध थे ना, उनने क्या गलती की थी। और हमने एक साथ उसमें हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान करके और अनंत पाप बांधे इतने लोगों ने। तो हमने ये बता करके कि बेटा तुम जो पाकिस्तान के प्रति अपने बेटे में जहर भर रहे हो कि बेटा ना, पाकिस्तान के तो नाले के ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ये तो ऐसे ही हैं, बड़े दुष्ट, इनको तो जितना मार दिया जाए, इन पर तो बम फेंक दिया जाए तो अच्छा रहे। क्यों ऐसा जो हम अपने जहर भर रहे हैं अपने बेटे को, और कल तुम मर के यदि पाकिस्तान में पैदा हो गए तो ये तुम्हारा बेटा सबसे पहले तुम्हारा गला दबाएगा। इसलिए व्यर्थ में ही बिना कारण उनसे द्वेष मत करो। तुम मर के बैल हो जाओगे तो तुम्हारा कर्जा चुकाएगा, ये मत सोचो। तो क्या सोचें कि तुम यदि मर के बैल हो गए तो वही व्यवहार तुम्हारे साथ ये सारी दुनिया करेगी जैसा तुम गाय बैल के साथ में व्यवहार करते हो। तो तुम अपने व्यवहार को सुधारो। ये वर्तमान में सुधारने के लिए उपदेश था। काय के लिए था ये उपदेश कि वर्तमान में हम अपने परिणाम सुधारें, हैं कि हमें तिरंजों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये भी हम समझाते हैं ना कि तुम जैसा अपना माँ बाप के साथ व्यवहार करोगे ना, अभी सुमत प्रकाश जी सुनाएंगे आपको, करोगे ना, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। बढ़िया बढ़िया कहानी बना बना के सुनाते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में सेवा करें तो तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। कहते क्या नहीं कहते हैं। ये देखो, एक वकील साहब थे, कोई वकील साहब यहाँ बैठे हों तो नाराज़ मत होना, वैसे मैं भी वकील बनते बनते बच गया। इसकी भी एक कहानी है अभय जी कि जब मैंने बीए पास किया तो मेरे से सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारा तर्क इतना अच्छा है, तुम प्रवचन करते हो तो तर्क बहुत बढ़िया है, यदि तुम वकील होते तो कोई तुमसे जीत नहीं पाता। तो मेरे मन में वकील बनने का भाव आया। अशोकनगर में रहता था, सच्ची घटना है, और वहाँ LLB का क्लासेज नहीं थी। वहाँ से गुना है 1 घंटे का रास्ता रेलवे का, तो गुना में क्लासें थीं। तो मैंने कहा कि 1 साल की छुट्टी लेके और अपन जाके LLB में भर्ती हो जाएं, और वहाँ से LLB करके फिर अपन वकालत करेंगे। ये नक्की करके मैं गाड़ी से बैठकर गुना की तरफ जा रहा था, अशोकनगर से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता। 2 मूछ वाले ठाकुर वहाँ मेरे बगल में आकर बैठ गए और चिल्ला कर ये कह रहा था, मैं साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम ये नहीं, मेरा नाम ये नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो दूसरा समझा रही बात मत कर, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, जेल में फांसी पे चढ़ेगा, फांसी पे, ऐसी बात मत कर। वो उसे समझा रहा था। तो वो क्या कह रहा था कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं हत्या करने के पहले फलां वकील को करता हूँ। एक वकील था वहाँ प्रसिद्ध, वो मेरा दोस्त था, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको,
शायद अभी हैं कि ख़त्म हो गए, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो फौजदारी केस में बहुत अच्छा वकील माना जाता था। जो केस वो लेता था वो जीतता ही था। बोले पहले मैं हत्या करने के पहले उस वकील को करता हूँ, अब फिर बाद में हत्या करता हूँ, क्योंकि सामने वाले ने उस वकील को कर लिया तो मुझे ज़रूर जेल जाना पड़ेगा। मैं तो उस वकील जैसा ही वकील बनना चाहता था। क्या मैंने कहा गजब हो गया, ये तो हत्यारों को अभयदान देना हुआ ना। अच्छा वकील बन जाना कि हत्या करके आओ और बचाने की मेरी गारंटी, पैसा मनवाने लूँगा लेकिन तुम्हें बचा लूँगा, फांसी पे नहीं चढ़ने दूँगा, ये उसके लिए अभयदान है। तो हत्यारों का अभयदान हुआ ना। तो मैं तो जैसे अच्छा काम समझ रहा था, ये तो इतना खोटा काम है। चोरों को, हत्यारों को, इन सबको अभयदान देना। एक दूसरे वकील और है वहीं पर, वो भी मेरा मित्र, मेरे प्रवचन में आते थे। तो घर पे 3 मंजिल का बहुत बढ़िया मकान, बीच बाजार में, एकदम बढ़िया एयर कंडीशन, और गांव के बाहर एक झोंपड़े जैसे मकान में उसने अपना ऑफिस खोल रखा। घर में अपनी महिलाएं आराम से एयर कंडीशन में झूले में झूलती रहती, और वो दिन भर वहाँ जा कर के उस गर्मी में तपती हुई ऊपर की वो झोंपड़ी में बैठ करके और वकालत करता, वो इसके पास आते। मैंने कहा वकील साहब, आपके पास इतना बढ़िया मकान है, बीच की मंजिल खाली पड़ी है, यहीं रखो ना अपना ऑफिस। घर का घर में, ऊपर बाल बच्चे, नीचे एयर कंडीशन मकान, तो तुम उधर जाके काहे को बैठते हो इतनी गर्मी में, इतनी परेशानी में। बोले पंडित जी, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इन चोर उचक्कों को अपना घर दिखाऊं। चोर उचक्के कौन? बोले मेरे पास आते कौन है? समझ गए ना? जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, खोरे अपराधी होते हैं, वही लोग आते हैं। वो मेरा घर देख लेंगे तो एक दिन मेरे घर पे भी चोरी डाका डालेंगे। मैं उन्हें अपना घर नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ बैठता हूँ। और नहीं, यहाँ भी बहुत बढ़िया बना सकता हूँ, मेरी ज़मीन है, लेकिन ऐसे ही रखता हूँ रद्दी सद्दी कि किसी का मन ललचाए नहीं। तो मेरे समझ में आया कि नहीं, मुझे वकील नहीं बनना है। और मैं एक गाड़ी से गया और स्टेशन से ही दूसरी गाड़ी से लौट के घर आ गया, और मैं वकालत में भर्ती नहीं हुआ। ऐसा मैं वकील बनते बनते बच गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे बात बहुत आनंद है। इन बच्चों ने मेरे से वो इंटरव्यू में पूछा था कि आप यदि एक पंडित नहीं बनते तो क्या बनना पसंद है, जवाब दिया था। और ये सच्चा मेरे हृदय का जवाब है कि मैं जो बना हूँ उससे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस मनुष्य भव में इससे अच्छा नहीं बना जा सकता था। आत्मा के कल्याण की दृष्टि से इस मनुष्य भव की सार्थकता के लिए ये जो मैं बना हूँ वो उससे अच्छा नहीं बन सकता। जो मैंने काम जीवन भर किया है, भूखों तो मैं भी नहीं मर गया, हैं? ख्याल में आई ना? और तुम भी जोड़ जोड़ के क्या करोगे, हैं? तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ इस बात से कि जो भी मैंने जीवन में किया, चाहे मजबूरी के कारण किया हो, क्योंकि मेरे पास भी पढ़ने के साधन दूसरे नहीं थे, अच्छे नहीं थे, समझ लो यही साधन मुझे मिले तो मैं इनमें बन गया। अब कैसे भी हुआ हो, और चाहे मेरे पिताजी की रुचि के कारण, क्योंकि उनकी बहुत तीव्र भावना थी कि मैं ये बन विद्वान बनाऊंगा, अपने बच्चों को ये बन विद्वान बनाऊंगा, तो उनकी खुशी के कारण सही। लेकिन मैं जो भी बन गया उसमें मुझे रंच मात्र भी वो नहीं है विकल्प। और मैं अभी कोई बात आपसे कहूँगा तो आप मानेंगे नहीं, आपको बहुत अविश्वास होगा, इसलिए कहता नहीं हूँ कि मेरे हृदय का परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैंने इस कल्पना लोक में उड़ा।
कि मेरे पास यदि ये ऑफर आ जाए कि आपको राष्ट्रपति बनाते हैं तो फिर मैं क्या करूँगा। आने वाला नहीं है, पक्का समझ लो, आप चिंता नहीं करना, लेकिन अपन कल्पना तो कर ही सकते हैं ना। बहुत सोच समझने के बाद मैं इसी निर्णय पर पहुंचा कि मैं इनकार कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरा मंदिर छूट जाएगा, ये मेरा ये लिखना पढ़ना छूट जाएगा, मेरा ये तत्व ज्ञान छूट जाएगा, और जो मैं आज अपनी दृढ़ता से अपने नियमों का पालन कर सकता हूँ, फिर जाऊँगा तो अजमेर वाले बुलाएंगे ना, कौन वे मस्जिद वाले क्या है, दरगाह शरीफ में भी जाना पड़ेगा हैं, और न मालूम कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे बस की नहीं है। सचमुच मैं बोल रहा हूँ आपको हृदय से कि मैंने बहुत सोच समझ करके देखा, अपने हृदय को परखने की कोशिश की, तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मैं उसे इनकार कर दूंगा। अब आपको बहुत अटपटा लगेगा कि राष्ट्रपति बनने का और ये इनकार कर देंगे, कैसी गप्पे मार रहे हैं। अरे क्यों करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन मैं जो तर्क आपको बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं इस 85 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बन के क्या करूँ। इस सारे जीवन का जो कोई भी, जैसे मान लो ये निचोड़ मैंने 2-3 महीने में लिखे हैं, राष्ट्रपति भवन में लिख सकता था है? नहीं कर सकता था ना। और क्या 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 अधिकार है कि जो वे लोकसभा में पास कर दें बस उस पर साइन कर दो हैं। चाहे वे कहें कि इतने कत्ल खाने खुलवाने हैं और सर्वसम्मति से 3 दफ़े पास करके भेज दें तो मुझे झक मार के साइन करने पड़ेंगे। क्यों? वो कत्ल खाने खुलवाने पर भी करना पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेंगे? ऐसे कानून पर भी करना पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि हम अपने विवेक से निर्णय करें, शांति से निर्णय करें। आप सबसे भी मैं ये कहता हूँ कि आप सब भी वास्तव में इतने अच्छे धर्म में, इतने अच्छे कुल में, इतने अच्छे देश में, इतने अच्छे समाज में पैदा हुए हैं कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। बस इतनी सी बात रहे कि थोड़ी आत्मा के कल्याण का काम करना है, ख्याल में आई ना, और उसे हम मन लगा के पूरी तरह ढंग से करें। कैसा वो बहुत कठिन काम है? कठिन नहीं है, अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है। तुझे कुछ करना ही नहीं है, इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या होगा? तुझे कुछ करना ही नहीं है, क्या नहीं करने रूप धर्म है? क्योंकि तू बदला बदली तो कर ही नहीं सकता, परद्रव्य में तो करने का सवाल ही नहीं है, समझे ना। और स्वद्रव्य में भी पर्यायों में फेरफार कर नहीं सकता, तो अब क्या रह गया करने को? वो द्रव्य में फेरफार होता नहीं है, अनादि अनंत एक सा ही रहता है, तो अब क्या रह गया? तो ये नहीं करने रूप धर्म है। जैसे तुम धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कहता है, धर्म ध्यान तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले सिद्ध करके बताया है कि 4 प्रकार के आर्त ध्यान और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान ये तो त्याग नहीं लायक हैं, और शुक्ल ध्यान अभी पंचम काल में होता नहीं है। अब धर्म ध्यान करो, तो धर्म ध्यान के 4 भेद बताए थे, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। वे सब स्वाध्याय रूप हैं, तो ध्यान रहा क्या? अब कौन सा ध्यान की बात करें? तो ये निश्चय धर्म ध्यान, ये पद अपने यहाँ आया ना, यही है निश्चय धर्म ध्यान, ऐसा लिखा है। यह निश्चय से धर्म ध्यान ये है। कौन? कि 4थे गुणस्थान से लेकर और जो 7वें गुणस्थान तक जो शुद्धोपयोग, जो आत्मानुभूति, ये जो कुछ भी होता है, जितने नाम इसमें दिए हैं हमने, समाधि, ये होए, ये असली धर्म ध्यान है।
पढ़ो। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर कोई न भार, सभी है अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भाव नहीं है हम पर, हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार करे हम सबका बेड़ा पार, करे हम सबका बेड़ा पार। यही है मुक्ति मग का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार। यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। है ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात्, जो वो है एकाग्र चिंता निरोध है, यही है मन वच काय का निरोध, और यही है धर्म ध्यान, और लिखा यही है सम्यक दर्शन, और यही है सम्यक ज्ञान। अब सम्यक चारित्र में ध्यान को सम्यक चारित्र कहते हैं। तो ध्यान होना चाहिए। फिर यही ध्यान है, तो ध्यान कौन? फिर तुम आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं, तो निश्चय जो धर्म ध्यान है वो व्यवहार धर्म ध्यान है, जो स्वाध्याय रूप है। ख्याल में आई ना, आज्ञा विचय अपाय विचय उपाय विचय, वो व्यवहार धर्म ध्यान है। और निश्चय धर्म ध्यान क्या है? यही शुद्ध उपयोग, ये सहज भाव, कुछ नहीं करना, ये धर्म ध्यान है। ये कुछ नहीं करना समझ में नहीं आता लोगों के। कुछ नहीं करने में कितनी शांति है, इसकी कल्पना आपको नहीं है। वो ज्ञान है ना, ज्ञान तो होगा, तो ज्ञान तो आत्मा का सहज परिणमन है। तो उसे हमने जानो लिखा था, फिर कहा गया ये जानने के चक्कर में फिर उलझ जाएगा, फिर एक किताबें पलटेगा, फिर डिक्शनरी खोल खोल के देखेगा। क्यों? तो उन्हें कह दिया कि नहीं, निश्चय धर्म ध्यान, वो निश्चय धर्म ध्यान वो उपयोग है कि जो कुछ नहीं करना। तो जानना तो होगा कि जानना होने दो, कि क्या जाने, कि वो भी तेरे माथे पे नहीं है, कि जो भी जानने में आएगा अनाप शनाप और मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा, तो फिर मैं ऐसी खराब खराब चीज़ें आएंगी जिससे मैं नरक में चला जाऊंगा। कहता देखो, जानने से, किसी के भी जानने से, कुछ भी जानने से कोई नरक स्वर्ग में नहीं जाता। वो बंध का कारण नहीं है, वो मोक्ष का कारण भी नहीं है। वो तो ज्ञान का सहज परिणमन है। और उसमें तो जो गे आते रहेंगे वो जाते रहेंगे, ख्याल में आए ना। उससे तू कोई गंदी चीज़ जानने में आ जाएगी तो नरक चला जाएगा, और अच्छी चीज़ जानने में आ जाएगी तो मोक्ष चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो गे से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, गे को जानने वाला ज्ञान नहीं होता, और गे आकार ज्ञान नहीं होता। इसका यही अर्थ है कि गे कृत्य अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती, जो छठवीं गाथा में है ना, कि गे कृत्य अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती। कि गे में जो अशुद्धता है वो ज्ञान में नहीं आती। जैसे ईंधन में जो अशुद्धि है वो आग में नहीं आती। गंदी से गंदी चीज़ जल जाए और वो आग हो जाए तो फिर वो आग तो पवित्र ही है। उस पर अपन अपने चाय भी बना सकते हैं, रोटी भी सेक सकते हैं, और बाटियाँ भी बना सकते हैं डायरेक्ट उसका। क्या कह रहा हूँ मैं एक कह रहा हूँ कि ईंधन कृत अशुद्धि अग्नि में नहीं आती। समय सार में लिखा है, अमृतचंद्राचार्य का उदाहरण है कि ईंधन में जो अशुद्धि है वो ईंधन कृत अशुद्धि उसमें नहीं आती, आग में। और यदि आने लग जाए तो ये माताएं बहनें बहुत संकट में पड़ जाएंगी, क्योंकि जो ये गैस आती है ना वो कैसे बनती है मालूम?
कई नगरों के नगर निगमों ने तो हमारे जितने भी लेटरिन बाथरूम हैं उनसे जो मल निकलता है वो जंगल में उसे निकाल के और उससे का प्रोजेक्ट वो लगा दिया एक, उससे गैस बनती है क्या, और वो वहाँ से फिर जैसे नलों में पानी आता है ऐसी गैस वो हमारे रसोई में आती है। अब ये नहीं लेने पड़ते हैं, वो सीधे रसोई में जैसे नल खोलते हैं ऐसी खोलो वो गैस आती है और वो कह रही। अब फिर वो गैस तो समझ लो कैसे आई है कैसी आई है, अब वो उसकी तो तुम बात नहीं कर सकते हो, और उससे फिर रोटी बनती है तो वो अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि वो गैस आपके यहाँ आग बन के आती है। जो वो गैस निकली और आपने आग लगाई तो आग बन गई, तो आपकी जो रोटी सिकी तो आग पे सिकी कि गैस पे, कि गैस की आग, कि गैस फैस की आग होती ही नहीं है, आग तो आग की होती है गैस की नहीं। ईंधन ईंधन का है, ईंधन आग का नहीं। आग आग की है, आग ईंधन की नहीं, समझे? नहीं तो बहुत संकट में खड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं आपके संकट। अभी ये खेत में खाद डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, सब गंदे से गंदे पदार्थ खेत में अपन डालते हैं ना खाद में, और वो खाद में से पेड़ बनता है, पेड़ पे अनाज लगता है, और वो अनाज अपन खाते हैं। वो परम पवित्र होता है क्या? नहीं, खाते ही क्या है, भगवान को भी चढ़ाते हैं चावल तो है? क्योंकि वो पर्याय बदल जाती है, अपन बोलते हैं ना। तो ऐसे ही ये भगवान आत्मा है। अब वो ज्ञान है, वो अपनी योग्यता अनुसार जिस ज्ञेय को जानेगा, और वो ज्ञेय न बंध का कारण है न मुक्ति का कारण है। हम उस ज्ञेय को हमने जाना है। तो फिर क्या होता है बंध और मुक्ति का कारण? कि उसके साथ मिथ्यात्व मिल जाता है ना, तो ये बंध का कारण होता है। राग मिल जाता है ना, मैंने दर्शन मोह और चारित्र मोह, जो ज्ञान दर्शन गुण श्रद्धा, दर्शन गुण का मतलब वो चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन वाला नहीं, मिथ्या दर्शन वाला, श्रद्धा दर्शन वाला, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण ही, दो गुण ही बंध के कारण हैं। ज्ञान गुण बंध का कारण नहीं है। अष्टशास्त्री मैंने क्या, उसमें आत्ममीमांसा में लिखा है अज्ञान से बंध नहीं होता। बोल सकते हो? कौन बोलेगा? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। यही मना कर रहा है तो कौन बोलेगा? देखो मैं बोलता हूँ, अज्ञाना चैध्रुवो बंधो ज्ञेयानन्त्यान्न केवली। ये आपने मीमांसा की कारिका है। अज्ञान से यदि बंध होने लग जाए तो ज्ञेय तो अनंत हैं, तो जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, कुछ कुछ ज्ञेयों का ज्ञान अज्ञान तो रहेगा ही। तो फिर उससे फिर कोई भी जो जिनको केवल ज्ञान नहीं है वे बाद में भी केवल ज्ञानी नहीं हो सकेंगे, ऐसा लिखा। अज्ञाना चैध्रुवो बंधो ज्ञेयानन्त्यान्न केवली। देखो हमने तो पढ़ा है शास्त्र में कि अज्ञान से बंध होता है। दो तरह का अज्ञान होता है, एक छायोग समेत अज्ञान और एक औदैहिक अज्ञान। नाम सुने क्यों अशोक? ये तो बताएगा हमारे करुणानी योग का पंडित हैं। फिर भी ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो अज्ञान होता है वो अज्ञान, और एक मिथ्यात्व के उदय से जो अज्ञान होता है वो अज्ञान, वो छायोग समय का ज्ञान कहलाता है, और ये औदिक अज्ञान कहलाता है। ये औदिक अज्ञान बंध का कारण नहीं है, ना मोक्ष का कारण है। वो छायोग समय का ज्ञान वो बंध का कारण है, वो मोक्ष का कारण है। तो उसमें तो जो मिथ्यात्व मिक्सचर है, इसकी वजह से वो बंध का कारण है। ख्याल में आई ना? लेकिन नहीं जानने रूप अज्ञान, एक नहीं जानने रूप अज्ञान और एक गलत जानने रूप अज्ञान, ये दोनों अज्ञान से बंध नहीं होता। घबराना नहीं, गलत जाने तो भी नहीं कि हाँ, तो दो चार जाने तो भी ज्ञान बंध नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, और दो दो पांच जाने तो भी बंध नहीं होता, मोक्ष नहीं है।
तो बंध काहे से होता है कि इस शरीर में हूँ, इस अज्ञान से बंध होता है। पर मैं एकत्व बुद्धि वाले अज्ञान से बंध होता है, पर मैं ममत्व बुद्धि वाले अज्ञान से बंध होता है, पर मैं कर्तृत्व बुद्धि वाले अज्ञान से बंध होता है, पर मैं भोक्तृत्व बुद्धि वाले अज्ञान से बंध होता है। क्यों प्रदीप जी, ये तो ख्याल में तो आती होगी मैं क्या कह रहा हूँ, हैं? और सोच समझ के बोलना पड़ता है। ये सैकड़ों पंडित बैठे हैं यहाँ, और दूसरों के बनाए पंडित होते तो मैं इतनी चिंता नहीं करता, क्योंकि उनमें कहाँ है अकल। ये तो मेरे ही बनाए हैं ना, इन्होंने 5-5 साल तक एक एक बात मैंने इन्हें सिखाई है, ये बताई है, ये तर्क युक्तियाँ ये सब सिखाई हैं, ख्याल में आई ना। तो ये बैठे हैं तो ये छोड़ देंगे क्या? मुझसे डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे तो आपस में करेंगे कि देखो आज दादा ने ये कैसे कह दिया, आज दादा ने ये कैसे कह दिया, आज दादा ने ये कैसे कह दिया। लौट फिर के वो मेरे पास आ जाएगी। बंध का कारण क्या है? तो तुम, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अशोक जी, कि तुम्हारे जो आत्मा में करना तो बंद कर दिया सब। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी मत बोलो बोल, और कुछ भी मत सोचो भाई। ये बात हो गई। अब वो अकेला जानना रह गया, तो उससे भी कह दिया कि तुम जानो मत, जानना सहज होने दो। तो वो जो सहज जानना होगा, किसी का भी हो, घबराना नहीं, वो तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाएगा। ये धर्म ध्यान लगा दे, उसकी व्याख्या कर रहा हूँ मैं। अरे क्या स्व का, हाँ कोई चिंता नहीं करो, लेकिन घबराना नहीं, ज़्यादातर स्व का ही होगा। वो अनादिकाल से जो नक्की है ना, तो ज़्यादातर उसमें अपना आत्मा ही नक्की होगा। ज़्यादातर क्यों बोलते हो? क्योंकि उसमें पर भी नक्की हो सकता है। जैसे अपन कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि ऊपर ही जाएंगे, देवगति। मनुष्य होंगे तो देव होंगे, और देव होंगे तो मनुष्य होंगे। आप जानते हैं सम्यक दृष्टि नरक त्रंच में तो जाते ही नहीं है। तो यदि फिर दो ही गति रह गई, तो मनुष्य होंगे तो वे देव होंगे, और देव होंगे तो मनुष्य होंगे। और देव में भी भवनत्रक में जाते नहीं, भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी होते नहीं, भूत प्रेत होते नहीं। दैवानिक देव ही रह गए ना। यदि आपने यहाँ सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया, एक क्षण में जो मैं ये बात इससे ही पैदा होता है, कोई वो कठिन बात नहीं है, तो बस सब छुट्टी आपकी, गारंटी से आप स्वर्ग में जाने वाले हैं। देव गति में तो सबकी गारंटी है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्य दृष्टि, घबराना नहीं। ये सब की जो यहाँ बैठे हैं ना, ये सब देवगति, मर के देवगति में जाने वाले हैं। देवगति में और स्वर्ग में क्या अंतर है? देवगति में 4 चीज़ें शामिल हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और बेईमानक। और स्वर्ग में अकेले बेईमानक। समझ में आई ना? देवगति में तो सब जाने वाले हैं। आगम के प्रमाण से कहता हूँ, और मुझे कोई पेज नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपसे ही स्वीकार करवाता हूँ। ऐसा लगा ना 2000 सागर को निकलेंगे हम नित्य निगोद से, और 2/3 काल देवगति में जाएगा, 1/3 काल नरक गति में जाएगा। जो है ना कुछ अधिक उसमें ये मनुष्य तुरंत चाहते हैं। ये अपनी बात प्रसिद्ध है, अब इसमें मैं आपको उलझाता नहीं। अब ये 2/3 जाएंगे। अब जो 6 अरब आदमी सारी दुनिया में अभी मनुष्य दिखते हैं, शास्त्र के हिसाब से तो 29 अंक प्रमाण हैं, लेकिन अभी सारी दुनिया में 6-7 अरब आदमी दुनिया में हैं, जिनकी जनसंख्या गिनती हो गई सारे विश्व में। तो कौन लोग जाएंगे उस देवगति में? 2/3 डबल काल वहाँ बिताना है।
माने 2/3 लोग जाएंगे ऐसा समझ लो आप। तो बाकी के लोगों का आचरण कैसा है, खान पान कैसा है, श्रद्धा कैसी है, हैं? 1 मिनट इस पर बम फेंक दो, वहाँ बम फेंक दो, हम ऐसा कर देंगे, हमने ये बना लिया, हमने ये बना लिया। लाखों अरबों जीवों के मरने का तो उनको बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। और फिर खान पान सब बातों में बेईमानी, ये करना, लूटना, इज्जत, ये सब पापों में पारंगत है ना सारी दुनिया के लोग। तो बे जाएंगे, इतना बड़ा कोटा है। तुम सब चले जाओगे जैनी सब, और फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा बचा रहेगा जाने के लिए उन लोगों के लिए। क्या राजेश, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए इस इतने शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले लोग हैं ना अपन लोग। खान पान में लोग कहते हैं नहीं साहब आपको पता नहीं है, लोग बहुत भ्रष्ट हो गए हैं, हो गए होंगे, मुझे नहीं सुनना। घबराना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। उज्ज्वल पक्ष से देखना सीखो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने अहिंसक हैं जिन्हें हम मान के बैठे हैं। एक 2 इंद्री कीड़ा लट है ना, अपनी निकलती है ना, ककड़ी मकड़ी में निकल जाती, किसी में निकल जाती है। उसे अपने ऐसे हाथ पे रखो और जाओ कि आप सब एक एक के पास, बच्चे पे, बुढ़े पे, सब पर, कि हम तुमको 100 रुपया देंगे, इसे मार दो। मार देगा या कहीं? इस पूरी सभा में कोई एक आदमी मार सकता है? सस्ता है, इतने सस्ते में नहीं मारेगा, बढ़िया है। 1000 कर दो, मार दे। 1 लाख कर दो, क्यों नहीं मारेगा ना? तो आप समझ लोगे 2 इंद्री जीव को वो नहीं मार सकता। संकल्प ही हिंसा है, डायरेक्ट मारना। अब इनडायरेक्ट अपने नहीं दिखी और पैर पड़ गया और मर गया, इसके तो हम बच नहीं सकते, अब वो एक अलग बात है। लेकिन ये इतना अहिंसक है ये, हैं? और तुम और जो इस पंडाल के बाहर के लोग हैं, उनके पास, किसी के पास भी चले जाओ और बोलो तुम 100 रुपया के 5 रुपया दो, फटाफट 1 मिनट में मार दो। धीरे धीरे अपने समाज में भी बिगड़ जाता है। ये हमारे बम्बई में बच्चे रहते थे, तो इन्हें मकान लेना था, तो इन्हें तो फुर्सत मिलती नहीं थी कमाने से। तो मैं जब जाता था तो इन्हें पीछे पड़ता था कि तुम मकान ले लो, तुम्हारा बहुत छोटा मकान है, ये है, तो चलो, तो अपने साथ लेके फिर इन्हें दलालों के यहाँ पास जाता था। एक दलाल के यहाँ गए, श्वेतांबर जैन था वो, और उससे हम बात कर रहे थे। तो उस टेबल पर एक मच्छर आया, मच्छर बैठा था, उसने फट से उसे वहीं मार दिया। मुझे इतना गुस्सा आया, भाई जी, मैं कहा तू कुछ जैन है, तुझे शर्म नहीं आती है? क्या बिगाड़ा था इसने तेरा? ऐसा उड़ा सकता था, तूने क्यों मारा? मैं कहा इससे, इसकी दलाली में हमें नहीं लेना मकान, चलो उठो पर मार। उसने बहुत मनाया, कोई हम तो करेंगे ही नहीं, लेकिन हमारे सामने कोई जैनी करे तो हम बहुत नाराज। एक आदमी का आपको पता नहीं है, वो कोठारी जैसा जिनने कत्ल खाना खोल दिया। एक मिनिस्टर ने कहा था, गुजरात के जैन मिनिस्टर था, क्या नाम था, अगर शिक्षा मंत्री था, हाँ नवल भाई, एक उनने थे, वो आए थे बम्बई में, तो उनने ऐसी बात कही थी। तो मैंने कहा आप उज्ज्वल पक्ष देखना नहीं जानते हो, कोठारी को तो याद कर रहे हो, लेकिन सारी समाज ने विरोध किया, कोठारी का बहिष्कार किया, कोठारी के विरुद्ध गांव-गांव में प्रस्ताव पास हुआ। ये नहीं दिखता है आपको कि जैनियों में कितनी अहिंसा बाकी है? वो एक आदमी ने गलती की तो उसे कोई आदमी माफ करने को तैयार नहीं है। वो एक आदमी दिखता है, तो ये सारा जब समाज में जो इतना रोष है, एक जैनी पकड़ा जाए यदि कोई खोटे काम में और उसे जेल हो जाए, तो हम सब सुनते हैं तो हम सबको कितना दुख होता है, कितना उसका वो होता है, अंदर में हम आक्रोश होता है, अंदर में खेद होता है। तो ये खेद हमें बताता है कि हम कितने अहिंसक हैं, यानी हम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत हम में शुद्ध सात्विक लोग हैं, हम सभी बहुत शुद्ध सात्विक लोग हैं,
इसलिए आप ये निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तत्व ज्ञान आपको समझना पड़ेगा। तो ये बहुत कठिन नहीं है, वास्तव में इसका इतना कठिन नहीं है, इसका तो स्वीकार करना कठिन है। हमको स्वीकृत नहीं होता, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा। एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपनी पर्याय में भी फेरफार नहीं कर सकते हैं, जो होना है वही होगा। सब समझ में आता है, एक एक केस बच्चे के समझ में आता है, लेकिन दिन भर करने का भाव आए बिना रहता नहीं। तो क्या करें? घबराओ नहीं, चारित्र मुहे और दर्शन मुहे का अंतर समझो। चारित्र मुहे के कारण ये आएगा विकल्प, और श्रद्धा में ये रहेगा कि मैं इसका करता धरता नहीं। श्रद्धा को बचाओ, आज श्रद्धा होगी बचेगी तो कल चारित्र में भी आएगा, धीरे धीरे चारित्र में भी आएगा, लेकिन एकदम नहीं आएगा। इससे मत घबराओ आप कि अब डॉक्टर साहब की बात मान तो लें, लेकिन मानते ही कल से फिर हमें को सब बंद करना पड़ेगा, ये कपड़े की फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ेंगी हैं। यदि मैं आपसे कुछ बंद नहीं करना पड़ेगा तो ठीक है, हम मानने तैयार है। ऐसा है, श्रद्धा और चारित्र में भेद करके देखो। ये मैं तुम्हारे लिए पंडित हुकुमचंद सुविधा नहीं दे रहा है, जिनवाणी में दी है। मैं क्या करूं? राजा भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, उसके सम्यक दर्शन में तो कोई हमें अविश्वास नहीं है। अब वो 60,000 वर्ष तक लड़ने को निकल सकता है, हैं? तुम तो अभी लड़ने को तैयार नहीं हो ना। और कल मैंने बताया था कैसा कितना बड़ा अन्याय कर सकता है। बाप जिनको दे गया है उन सगे मांझाए भाइयों से सब छीन ले, सब पूरी संपत्ति मेरी और मेरे गुलाम स्वीकार करो, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम व्यवस्था देखना। और वो छायक सम्यक दर्शन था। अब तो छायक सम्यक दर्शन को समझना पड़ेगा एक दफे द्वारा, हैं? तुम सम्यक दृष्टि है और क्या कर रहा है, क्या कर, हम अभी समझते क्या है? पूरा हम समझें तो कि वो छायक सम्यक दृष्टि, तो श्रद्धा कितनी निर्मल, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ऐसी श्रद्धा, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा विकल्प कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर और अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर, नहीं तो मैं तुझे जबरदस्ती ये सारी ज़मीन भी छीन लूँगा, पैसा भी छीन लूँगा, महल भी छीन लूँगा, निकाल दूँगा और लड़की से शादी भी कर लूँगा। बोल क्या करना? आप जानते हैं? हाँ साहब स्वीकार है। चक्रवर्ती की दिग्विजय में एक बूंद खून की नहीं बहती, मालूम? और 60,000 राजाओं को जीतता है, हैं? 32,000 राजाओं को जीतता है, और एक खून नहीं बनती। एक तरफ इतना शक्तिशाली आदमी और एक तरफ बेचारा पिंडी, उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या करे? जो उसकी छाती पे जाके बैठे और ये संदेश भेजे तो चुपचाप आकर के स्वीकार करने के अलावा क्या है? उसकी 96,000 जो शादियाँ होती हैं वो चक्रवर्तित्व प्रकट होने के बाद होती हैं, जानते हो आप? और वे सब पॉलिटिक्स की शादियाँ हैं। कैसी मैं बताता हूँ, घबराना नहीं अभी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भरत चक्रवर्ती की कुल आयु कितनी थी? 84 लाख पूरब, ठीक है? तो ये जो उनने 96,000 शादियाँ की थी वो कौन सी उम्र में की थी बताओ? प्रदीप जी, कौन सी उम्र में की थी? कोई की 84 वर्ष की उम्र हो और 63 वर्ष की उम्र में वो 10-20 शादियाँ करे आज का, तो आप उसे क्या कहेंगे? हैं? 63 लाख पूरब निकल गए थे। कैसा प्रमाण दे रहा हूँ मैं अभी आपको, पेज नंबर नहीं खोलना पड़ेगा। जब राजा ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ
है ना। और ये भरत चक्रवर्ती को चक्ररत्न पैदा हुआ और पुत्र की प्राप्ति हुई, 3 समाचार एक साथ सुने थे ना। तो चक्ररत्न कब पैदा हुआ था? जब भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था। भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान कब हुआ था? 83 लाख पूरब निकल गए थे और एक दीक्षा लेने के बाद 83 लाख पूरब वो 1000 वर्ष हो गए थे। और इनकी भी 84 वर्ष की लाख पूरब की थी, उनकी भी थी। ये उनसे 20 लाख पूरब कम थे। माने जब वे अपन कहते हैं वे जब 20 वर्ष के थे तब ये पैदा भये थे, ऐसा समझ लो। 20 लाख पूरब के थे। तो ये उस वक्त 63 लाख पूरब के थे भरत चक्रवर्ती, जब उन्हें चक्ररत्न प्राप्त हुआ। और फिर जब वे गए ना, तो जहाँ जहाँ गए, जिस जिस राजा को अपने काबू में किया, उसकी लड़की से ज़बरदस्ती शादी करी। क्यों? क्योंकि उसी को वहाँ का राजा बनाना है। जाकी धन धरती हरी ताही न लीजिए संग, क्योंकि वो कब धोखा दे देगा पता नहीं। तो उसके जमाई बन जाओ, तो जमाई को कोई नहीं मानना चाहता। उसके लड़की से शादी इसलिए की कि वो कभी धोखा नहीं दे जीवन में, चुपचाप शांति से रहे और आधीनता स्वीकार किए रहे। इसके लिए वो सबकी 32,000 लड़कियां तो मिलेच्छ राजाओं की थी और उनसे संतान नहीं होती है। अभी इतना 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 सब किया और सहायक समय दृष्टि। तो तुम सहायक समय दृष्टि पर समझते क्या हो? यहाँ तो पंडित जी खांसते हैं, उन्हें कैसे समय दर्शन हो सकता है? पंडित जी टीवी देखते हैं, उन्हें समय दर्शन कैसे हो सकता है? अरे हम तो न्यूज देखते हैं भाई साहब, वो भी कभी कभी जब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। कैसा है? मंत्रिमंडल बनाना हो भाई मोदी को, तो किसको बनाया वो देख लेते हैं कभी। लेकिन हम तो ऐसा कभी देखते हैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। और भरत चक्र आदिनाथ तो 83 लाख वर्ष पूर्व में, माने 84 वर्ष की कुल उम्र थी, तो 83 वर्ष की उम्र में वो नीलांजना का नृत्य देखते थे और वो रोजाना का धंधा था और व्यवस्था इंद्र को करनी पड़ती थी। आपको कैसे पता? 84 वर्ष का बुढ़ा 83 वर्ष की उम्र में और किसी सजीव देवांगना का नृत्य देखने जाए, ये तो हम तो उसमें कोई नाचने वाली वो कोई फोटो वोटो ही होता होगा, वहाँ वो है तो है नहीं। क्यों? इसलिए कल से तुम खूब नृत्य देखा गई टीवी पे, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। लेकिन है ना भाई शास्त्र की बात। तो यानी ऐसे में भी सम्यक दर्शन रह सकता है, ये समझ में आए तो तुम्हारे लिए जो जरा जरा सी बात में मिथ्यात्व तो दिखता है और तत्व की कुछ खबर नहीं है, एक देव को दूसरे देव का कर्ता कहता है और मानता है और अपने को सम्यक दृष्टि घोषित कर रखा है, बस आंखें बंद करके बैठता है और अपने ऐसा कहता, तो उसमें सम्यक दृष्टि लगने लगता है। तुम उसकी परिभाषा ही नहीं जानते। तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि घोषित कर दो और मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि मान लो। क्योंकि तुम्हें पहचान कहाँ है राजकुमार? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की है पहचान कहाँ है? जो मैं भरत चक्रवर्ती पे एक उपन्यास लिखना चाहता था, वो सब इन बातों के लिए लिखना चाहता था। इसलिए आप वस्तु का स्वरूप क्या है, यानी वो जो है ना, अभी कौन सहजता की बात चल रही ना, कि वो काय चेष्टा नहीं करे, बोले नहीं, सोचे नहीं, सिर्फ जाने, प्योर जाने, उसमें कोई राग देश का मिक्सचर नहीं हो, अपना नृत्य नहीं हो, और जो जानने में आए उसे जाने। इनकार नहीं करे कि मुझे ये नहीं जानना है। ये गवर्नमेंट में IAS ऑफिसर होते हैं ना, तो एक दफ़े इनकी खूब जांच हो जाती है, पक्के हो जाते हैं, ट्रेनिंग दे दी जाती है, फिर बस फिर ये कहाँ क्या काम करेंगे कि इन्हें कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं भी भेज सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भेज दें
कि तुम देखो वहाँ संभालो, गड़बड़ बहुत हो रही है, उपकुलपति बन जाओ। कोई एक डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इंजीनियर को इंजीनियर में ही भेज सकते हैं, डॉक्टर को डॉक्टरी में ही भेज सकते हैं, किसी अस्पताल में ही भेज सकते हैं, वही काम सौंप सकते हैं। लेकिन जैसे IAS ऑफिसर को नहीं है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं ना, इन्हें कहीं भी लगाए जा सकते हैं, इससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। ऐसे ही आपका ज्ञान का गे, जब लोकालोक उसका ज्ञान का गे है तो कुछ भी आए कोई चिंता की बात नहीं, समझ आई ना। लेकिन तुम्हारा उस दृष्टि में ये नक्की रहना चाहिए, जो बात दृष्टि में नक्की है वो ध्यान के काल में चारित्र में होगी, और जो ध्यान के काल में चारित्र में है वो दृष्टि में होनी चाहिए। अब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? अब भाई पकड़ में तो आ गई होगी आपके, किसी के पकड़ में नहीं आई। देखो, ध्यान का ध्येय और दृष्टि का विषय और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय और परम भावग्राही शुद्ध दिव्यार्थिक नय का विषय एक होता है। चार चीजें एक होती हैं। कौन? उसी को कहते हैं परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, उसी को कहते हैं परम भावग्राही शुद्ध दिव्यार्थिक नय का विषय, उसी को कहते हैं दृष्टि का विषय, उसी को कहते हैं ध्यान का ध्येय। तो ध्यान का ध्येय जैसा है वो तेरी दृष्टि में, माने उसके साथ तेरा अपनापन होना चाहिए। ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, उसमें अपनापन होना एक का नाम सम्यक दर्शन है। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन भरत चक्रवर्ती को उन सब काल में भी रहा, इसलिए वो सम्यक दर्शन कायम है। ख्याल में है ना? तो तुम्हें कहाँ है इतने पाप, इतने परिग्रह, इतना ये आराम, इसमें भी तुम्हारी शक्ति ही कहाँ है? उसके सामने जीरो नहीं है, जीरो। तुम अपने को समझते हो सूरत में मैं बड़ा। मुझे याद है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद ही जयप्रकाश नारायण हमारे मुरैना में आए थे। उनका भाषण था तो मैं भी सुनने गया था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, साल भर हुआ था, और जयप्रकाश नारायण कांग्रेस से अलग हो गए थे और समाजवादी पार्टी बना ली थी। मैं एक बात बताने के लिए बता रहा हूँ आपको ये। तो मैं रहा हूँगा, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ जब मैं 12 वर्ष का था, 13 वर्ष का रहा हूँगा। हम उस सभा में गए थे सुनने के लिए। तो जयप्रकाश नारायण ने ये कहा कि हम पूंजीपतियों के विरोधी हैं। तो तुम ये बनिया बैठे हो ना, छोटी छोटी दुकानें लेके, ये तुम पूंजीपति नहीं हो। हम गरीबों का उद्धार करना चाहते हैं, तुम तो गरीब ही लोग हो। तुम छोटी सी दुकान लेके बैठ गए और अपने को पूंजीपति समझने लग गए। हम तो टाटा बिरला के विरोधी हैं कि वे अपने पास अनाप शनाप इतना रखे हैं और जनता को नहीं देते हैं। यानी वो गरीब और अमीर का भेद बता रहे थे, और ये कह रहे थे मुरैना में कहाँ है एक भी अमीर नहीं है, सब गरीब ही गरीब हैं। वो जयप्रकाश नारायण से पूछे तो सूरत में भी सब गरीब ही गरीब हैं। समझ में आई ना? हम तो टाटा बिरला की बात कर रहे हैं, हम तो अंबानी की बात कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो अरबों की संपत्ति को हड़प के बैठे हैं, सारे अनाज को खरीद के स्टोर कर लेते हैं, तो दुगने भाव भेजते हैं। हम तो इनका विरोध कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग हैं ना। ऐसा उनने वो पूंजीवादी का अर्थ उस वक्त मुझे हमें समझाया था, मुझे आज भी याद है। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो समझ रहे हो आप वो नहीं हो। क्यों? आप सब जैसे आचरण में हो वैसे में रहते हुए छायक समय दृष्टि हो सकते हो। आज छायक समय दृष्टि होने के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सस्ता सौदा है, हम तो आपकी समय दृष्टि हो जाए। अरे सस्ता सौदा नहीं, सबको अपना मानना छोड़ना पड़ेगा। बोलो, तो मानना छोड़ना इतना आसान है? क्यों? कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद जो भी संपत्ति है आपके बैंक में है, वो कुछ आपकी नहीं है,
सिर्फ इतना मान लो, भरत चक्रवर्ती को 6 खंड की विभूति होने पर भी सामंजस्य बना था, वो था क्या नहीं था। अब मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, शास्त्र आपके सामने रख करके, जो आपने पढ़े हैं पेज निकाल के देना भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो इस सहज भाव से, वो ध्यान के काल में श्रद्धा का विषय ही तेरे ज्ञान का ज्ञेय रहेगा और तुझे कोई चिंता करने की हो जाएगा। तो फिर ये मैं उसमें से मान लूँगा, अंदर ध्यान में ऐसा कर लूँगा, तो फिर जब मैं बाहर आऊँगा तो ये मेरे मकान मेरे ही नाम रहेगा ना, कि नाम मकान तो नहीं बदल जाएगा, कि ये तो नहीं बदलेगा। ये कुछ बदलने वाला नहीं है, तुम घबराना नहीं। ये तो जब चारित्र में शुद्धि होगी तुम्हारी, तब वृद्धि होगी, तब बदलेगा। तब भी जब 5वें गुणस्थान के लायक शुद्धि होगी, तब तो सीमित होगा। और सीमा में ये नहीं है कि तुम कितनी सीमा रखो, तुम्हें जितनी रखना हो रखो। एक आदमी 1,000 रुपये की भी सीमा रख सकता है और 10 करोड़ की भी सीमा रख सकता है, अणुवृत्ति रख सकता कि नहीं तुम्हारे शास्त्र के हिसाब से, कि मैं 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं रखूँगा, हो सकता है। वो उसी पर निर्भर है, वो कोई उस पर लाद नहीं सकता, खरीद यार तुम बहुत ज़्यादा रख रहे हो, कम करो, कुछ नहीं। हमें जितना विकल्प है उतना विकल्प रखो। तो तुम वो सीमित करना पड़ेगा तब, जब 5वें गुणस्थान के लायक शुद्धि हो जाएगी। अभी तो 4थे गुणस्थान का ठिकाना नहीं है। तो ऐसा ही है, क्या होना है, किससे होना है, किसके भाग्य से होता है, किसका कौन निमित्त है, पता नहीं है। अब हो सकता है कि आपसे ज़्यादा निमित्त वे विद्यार्थी हों जो इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा फायदा वे उठाएं। आप थोड़ा बहुत पुण्य बांध लेंगे और वे यहाँ से ज्ञान लेके जाएंगे, पंडित बन के जाएंगे, अपने गांव में पाठशाला में पढ़ाएंगे, तो विद्यार्थियों के गुरु बन जाएंगे। बोलो ज़्यादा फायदे में कौन रहा हैं? कि मैं भी फायदे में रहा क्या नहीं रहा? अरे मैं क्या अपना गला खराब करके जाऊंगा? मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना ज्ञान है वही तो मैं आपको दे रहा हूँ ना। तो मुझे नया तो कुछ मिलेगा नहीं, समझ गए ना? नया तो कुछ मिलेगा नहीं, गला ही खराब होगा। और आपको वो नया मिल रहा है रोजाना, कि जो कल तक नहीं जानते थे और आज आपको नया मिल रहा है। फायदे में कौन है? आपके में दिखता है कि नहीं फायदे में आप हैं। आपका नाम हो रहा है। क्या नाम हो रहा है? क्या करेंगे इस नाम को? खाएंगे कि चाटेंगे? क्या करेंगे? इसलिए भाई वस्तु के सही स्वरूप को समझें और अपना आत्मा का कल्याण करें इस मंगल भावना में।